रखना है और जो संगीन वारदातें हैं उसका त्वरित उस पर कार्रवाई करना चाहिए। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि संगीन अपराधों का त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। आज सभी को पता है, आज सुबह जो है लगभग 7:40 के आसपास कंट्रोल रूम का सूचना आती है कि मंडी परिसर में, यहाँ पर कोतवाली का हल्द्वानी का मंडी जो परिसर है, जो चौकी मंडी पड़ता है, वहां पर कुछ लोगों द्वारा 2 लाशें देखी गई थी। तो उसकी सूचना मिली। सूचना मिलते ही अलग अलग पुलिस फोर्स, अलग अलग रैंक का सभी त्वरित रिस्पांस दिया। हमने देखा कि 2 लाशें वहां पर पड़ी थी, 2 डेड बॉडीज मिली थी। आप सबको अवगत है, आप सबने कवर किया था। और दोनों डेड बॉडीज, एक पुरुष का था, एक महिला का था, और दोनों पर प्रथम दृष्टिया वो तो क्लियर ही था कि पत्थर से कुचल के, ऊपर से पत्थर से मार के बर्बरता से निर्मम हत्या कर दी गई है, उससे मृत्यु कारित हुआ। ये तो देखते ही पता चल ही रहा था कि पत्थर से मार के हत्या की गई है। आज जो है तुरंत जो है हमने त्वरित अनावरण के लिए विशेष टीम का गठित किया था। साथियों, ये अच्छा उपलब्धि मिला है कि टीम की अथक मेहनत और लगातार जो कार्रवाई करी पूरी टीम में, जहां पर हमारा एसएचओ बनबुलपुरा आपका फरत्याल हो गया, विजय मेहता कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक है, रोहतास है, जगदीप ने भी है, और कृपाल सिंह है, धर्मेंद्र कुमार है प्रभारी मार्दल छोड़, और राजवीर नेगी है, आरती है, इसरार, त्रिलोक, कुंदन, राहुल, धीरेन्द्र अधिकारी, भानु, रोहित, अशोक रावत, अनिल टमटा, बलवंत और मेन हमारा अरविंद। इन सब का टीम था। बहुत बड़ी टीम हमने गठित करी थी क्योंकि मामले का संगीनता और संवेदनशीलता देखते हुए पूरी टीम का लीडरशिप कर रहे थे हमारा अमित है, सीओ हल्द्वानी, मनोज कत्याल एसपी हल्द्वानी, और हमारा जगदीश चंद्रा जी हमारा एसपी क्राइम है। ये सारे एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर्स हैं। सबने अलग अलग मौका पे जाके मोर्चा संभाला। ये टीम का, ये नैनीताल जनपद की पुलिस टीम का अथक मेहनत। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आप सबको, अभी तक मृतकों के बारे में पता ही है। लक्ष्मी जो है बीएससी का छात्र थी, और जो है शुभम अल्मोड़ा का रहने वाला था। शुभम का इतिहास थोड़ा सा नशे का रहा है, खुद रिहैबिलिटेशन सेंटर में काफी दिन रहा है, और उसके बाद उसके आधार पर और सीसीटीवी और टेक्निकल के आधार पर ये सारी कहानी मैच हो रही है। ये पहले तो तीनों लोग जो है लटवाल होता है जी सर, इसमें 4 अभियुक्त बनते हैं। मुख्य अभियुक्त है हमारा गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर। अक्कू ठाकुर साथियों, आप सबको क्राइम कवर करने वालों को पता भी होगा, काफी वायलेंट आदमी है। इसके ऊपर गैंगस्टर भी लगा हुआ है। कुल मिला के दीपेश लटवाल, ये भी थाना मुकानी में इसके ऊपर 3 अभियोग है। 2 तो एनडीपीएस का ही है, और जो है तीसरा 452 का है। 2 मतलब एनडीपीएस के मुकदमे में, नशा तस्करी में ये जेल गया है। होता यह है कि दोनों जो मृतक थे और हमारा दीपेश लटवाल, सबसे पहले वो उस छत पे जाते हैं, वो मंडी परिसर में जो है गल्ला मंडी का जो परिसर में वो जो है पार्टी होता है, गैदरिंग होती है। उस गैदरिंग के बाद जो है दीपेश ने फोन करता है शुभम की ही फोन से, वो सब टेक्निकल एविडेंस क्लियर है। शुभम अक्कू को फोन करता है लगातार 4 बार, तो अक्कू को बुलाता है वहां के और बड़ा पार्टी करते करके। तो अक्कू +2, अक्कू मतलब गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर, और सौरभ उर्फ भटिया, और जो है दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव, ये तीनों आते हैं। इनकी फिर पार्टी होती है, और भयंकर मतलब अत्याधिक नशे में होने के बाद जो है इनके बीच में बहुत छोटी सी बात होने के विवाद पड़ता है। एक विवाद तो ये होता है कि इनमें से जो ध्रुव और शुभम के बीच में इस बात को विवाद चलता है कि तुमने मेरे पापा को ऊपर क्यों गाली दिया। वो कभी और दिया होगा बहुत दिन पहले कि जो पापा मेरा मर चुका है उसको क्यों गाली दिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा बेतुकी बातों पे लड़ाई होती है। उसी बात पर बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बीच बचाव में अक्कू ठाकुर जो है थप्पड़ मारता है, और ऐसा अभी तक एक जानकारी है कि दोनों को पक्षों को बढ़िया थप्पड़ मार देता है। जो अक्कू ठाकुर जो क्रिमिनल है, बहुत ज्यादा मुकदमे हैं। तो शुभम फिर नाराज हो जाता है इस बात के कि तुमने क्यों मुझे थप्पड़ मारा, जबकि गलती उसका, ऐसा वैसा करके। तो कुछ शराब को उसके ऊपर थूक देता है बेसिकली, मतलब खुला कर देता है उसके ऊपर। इस बात को फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। बेसिकली हैवी नशा में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो फिर जो है बड़े मुश्किल से नीचे आते रहते हैं। नीचे आते वक्त फिर से गाली गलौज शुरू होती है शुभम और अक्कू और सौरभ और दीपू के बीच में। मतलब गौरव उर्फ अक्कू ठाकुर और सौरभ और दीपू वर्सेस शुभम हो जाता है। तो ठीक ठाक लड़ाई होती है। तो फिर जो है ये लड़की जो है उसको बचाने के लिए उसको पकड़ के रखी रहती है कि मत मारना है। तो लड़ाई बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो वो कूट के उसको मतलब नीचे गिरा देते हैं और पत्थर से उसको कुचल देते हैं ये तीनों। तो फिर जो है ये दीपेश लटवाल भी उसको बोलता है उनको कि अब इसको क्यों छोड़ना है, इसको भी कर दो।
तो फिर इन सब ने मिलके उस लड़की को भी उसके ऊपर पत्थर कुचल के वो कर देते हैं और सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। बाद की जो उनका जो घटनाएं हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन कैसा गया है और पहले भी ये जो कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ से क्या खरीद के आए हैं, सारी चीज़ें सीसीटीवी में ट्रेस्ड आउट है। तो इट्स ए हेवी नशा में जो इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं ना, हेवी नशे के इंटॉक्सिकेशन के बाद एक मामूली सी बात को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उसी बात पर तुरंत वो जो है हत्या में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुल मिला के टीम को उनके अथक मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अभी 4 लोगों को हमने मतलब जो इसमें परिवार की तहरीर पर, सबसे पहले तो परिवार की तहरीर पर आप सबको अवगत होगा, लड़की की परिवार की तहरीर पर हमने हत्या का धारा में अभियोग जो है पंजीकृत कर लिया है। जो है विवेचना के आधार पर जो है टेक्निकल एविडेंस के आधार पर 4 लोगों को हमने अभी हिरासत में लेके पूछताछ करी है। तो सारी घटना का उन्होंने कबूला भी है और ये सारी चीजें मैच भी हुआ है सीसीटीवी में और टेक्निकल एविडेंस के। 4 अभियुक्त है गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर, सौरभ भट्ट उर्फ भटिया, दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव और दीपेश लटवाल उर्फ राज। अब आपको बता ही दिया, गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर के ऊपर तो 11 मुकदमे है, दीपेश लटकाल के ऊपर 3 है मुकदमे एनडीपीएस का। बाकी दोनों का भी क्रिमिनल हिस्ट्री हम वो कर रहे हैं, मतलब तस्दीक कर रहे हैं। अब उनको लाइए, क्वेश्चंस बाद में देंगे। और इनमें हत्या में प्रयुक्त पत्थर वो भी हमने मतलब उसकी कहानी के निशानदेही के आधार पर हमने बरामद कर रखा है। और जो है दोनों मृतकों का मोबाइल फोन लेके जो गए थे अभियुक्त, वो भी इनके इसमें बरामद हो चुका है, दोनों मृतकों का। और खून आलूदा कपड़े जो इन्होंने, अच्छा कहानियां जब पहले बता रहे थे तो बड़ा इनोसेंट बता रहे थे, परंतु इन्होंने कहीं और जाके अपना कपड़ा, जो खून आलूदा कपड़े थे सारा, वो सारा तुरंत विदिन 1 आवर 2 आवर्स इन्होंने डंप कर दिया था। वो कपड़े भी हमने पढ़ा एविडेंस नष्ट करने की कोशिश भी हो रही थी इनका। सभी एक साथ सामने अरुण का है, अरुण नहीं आया क्या? SHO कालाडूंगी अरुण का बहुत अच्छा योगदान रहा है विशेष रूप से। अभी वापस एलो के लिए ड्यूटीज के लिए सर थोड़ा सी ब्रीफ करते रहे। घटना किस समय लगभग हुई सर? ठीक है, मतलब 12 साढ़े 12 के आसपास अराउंड है। बोलते मतलब बेसिकली दे डोंट रिमेम्बर टाइम, उनके हिसाब से 12 के आसपास होगा। मध्यरात्रि को अभी मतलब इनमें हत्या में प्रयुक्त हुआ पत्थर, दोनों मृतकों का मोबाइल फोन अक्यूज से मिला है। और इन्होंने तुरंत विदिन 2 आवर्स जो है जहां भी जाके नाले के किनारे और इन जगहों पे अपना कपड़े जो है जिसमें पूरा भारी खून लगा था, वो सब नष्ट करके मतलब चेंज कर देते, वो भी हमने इनसे बरामद कर दिया। तो अभी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें एसपी हल्द्वानी, एसपी क्राइम और सीओ साहब स्क्रूटिनी करेंगे और सारी डीएनए और सारा साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर सीसीटीवी फुटेज लेना है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके मैच करना है और साइंटिफिक एविडेंस है, उसके आधार पर हम हमारा कोशिश ये रहेगा कि फांसी की सजा इनको मिल जाए। आप इनको फ्री कर दें। SSI साहब आप और लोग चले इंस्पेक्टर साहब बैठ जाओ। कौन है? आप दोनों बैठ जाइए। अब आप लोग खड़े सर, ये गैदर कैसे हुए थे? इधर आ जाओ, एक और जरा इधर आ जाओ, उसे लगा। हाँ अब लेट्स टेक गैदरिंग कैसे हुई? क्या होते रहेगी बात की गैदरिंग या हाउ वाज द गर्ल इन्वॉल्वड इन द केस? गर्ल बॉय मैंने क्लियरली बता दिया कि दे वर टुगेदर, दे वर स्टेइंग टुगेदर। ओके, नो तो कहानी शुरू कैसे स्टेइंग टुगेदर? हाउ? सबसे पहले लटवाल और शुभम की बात हुई, तो लेट्स पार्टी टेक्स। अभी इसको रिकॉर्ड मत करना, ठीक है? तो मतलब बहुत ज्यादा बारीकी से बोलने से ना इसको बंद कर दो, रिकॉर्ड मत करो।